स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान देंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारा मिक्स है, मतलब टोटल के लिए है, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस संधारित्र से संबंधित, बताइए क्या हो सकता है वाला, कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे सर डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ के एक कर दीजिए, और जब ये एक हो जाएगा तो आप श्रेणी क्रम में ले लेंगे। तो ये क्या होगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, और 5 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड किस में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो जो नया डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए आपको डायरेक्ट बताया गया है, श्रेणी क्रम के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, तो C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2, तो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5 प्लस 4, ये हो गया 20, नीचे हो गया 9 माइक्रोफैराड। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। पहले दोनों को समांतर क्रम में कर लेंगे, जो आएगा उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में, और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कितना है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, आप इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कर रहा है बालक, कह रहा है यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्या हमने पढ़ा था कि सर जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि 4 पाई से नीचे डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ 4 पाई से मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। तो आवेश का वैल्यू, फ्लक्स कितना है, आवेश 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 हो गया, माइक्रो हटाइएगा 10⁻⁻⁶, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये 4 पाई है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा, 9 4 जा 36, 36 पाई हो गया। ये रहा 9 1 10, 10 में से 6 जाएगा कितना, 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, पहला है, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत बालक। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो आपको बताया गया है बालक कि इसके पहले वाला लाइमन होता है, लाइमन आपका यूवी रेज में पड़ेगा, इसके बाद बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में होता है, और बाकी बाद वाला सारा श्रेणी किसमें रहेगा, अवरक्त क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दृश्य भाग में कौन सा श्रेणी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बामर श्रेणी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखा जाए क्या कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखे। अब चेंज करने के लिए आपको बताया गया है, आप चेंज यहां भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए आप 25 का फैक्टर कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो 2 टाइम्स में कितना होगा, तो 12 दूनी 24, 1 बच जाएगा, उसके बाद 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचेगा 0, फिर 2 3 6, कुछ नहीं बचेगा 0, फिर 2 एकम 2, तो 110101, 110101, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या कर रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है, तो बड़े बूंद की धारिता बताइए। तो ध्यान देंगे ये जो आपने 64 लिखा है, ये आपने 64 लिखा है, इसको 4 का क्यों लिख सकते हैं, ये आपका नंबर है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। और फॉर्मूला क्या है नए बूंद की धारिता के लिए, कि न्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू n टू द पावर कितना, 1/3 इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस। तो n का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर n को हम 4 का क्यों लिख देंगे, 1/3 रहेगा, और पहले कितना माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड। ये 3 से 3 कैंसिल, आप 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट बताया जाए, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिघात एक तरह का प्रतिरोधी होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय
परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। इसको बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, याद रखेंगे। धारा से संबंधित नियम है। आगे बढ़ाया जाए बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बताइए इसमें क्या हो सकता है, क्यों होगा। हाँ यही होगा, देखिए तो यही क्लियर है। चलिए अब घबरा गया ना अपने से, नहीं काट लेंगे, थोड़ा सा ही कर दो, काट लेंगे उसको पॉज करके, या पॉज क्या करना है, हमें स्टार्ट छोड़ दो, उसमें कट कर देना है ना केवल, ठीक है उसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का चुंबकशीलता का बीमा है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा, तो MLT इनवर्स टू A इनवर्स टू भी होता है, यहाँ A नहीं लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, तो ये सही विकल्प होगा। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, कितना होगा LR परिपथ का प्रतिबाधा। तो ध्यान देंगे, एक R है तो एक तो मालूम चल रहा है कि सर R² होगा, और L है तो याद रखेंगे XL इक्वल टू होता है L ओमेगा, तो ये कितना होगा L² ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 10 नंबर बताइए बालक। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 11, बूस्टर का नियम कौन सा है, बूस्टर्स लॉ। तो बूस्टर्स लॉ होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। कहां है, ऑप्शन नंबर कितना है, 3 है बालक। क्वेश्चन नंबर 12 बताया जाए, करेंगे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है बालक, घट जाता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। अभी हमने फाइंड आउट किया था कि याद रखेंगे I0 अपॉन IRMS, इसी को कहा जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये I0 हो जाएगा, ये 1, और ये हो जाएगा I0 अपॉन √2 हो जाएगा। आप सीधा करेंगे तो I0 अपॉन 1 √2 अपॉन I0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा √2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 बताइए कितना होगा बालक। तो आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो हम लोग पढ़े हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है बालक। तो याद रखेंगे अगर हमसे शिखर मान पूछता धारा का तो इससे तुलना कर लेते, और यहां पर हमसे क्या पूछा है, आवृत्ति, तो आप ओमेगा को तुलना कर लीजिए किससे, तो 100 पाई से। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है 100 पाई, ओमेगा कितना होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति होता है, इंटू 100 पाई। आप पाई से पाई कैंसिल करा दे तो आवृत्ति कितना होगा 100 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 50, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको तुलना करना होगा, ओमेगा का तुलना किससे करेंगे 100 पाई से करेंगे। ओमेगा कितना होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति, सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये बताइए निकेल कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ। बहुत अच्छा। सिक्सटीन नंबर, हाँ बहुत अच्छा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R होता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं तो बीटा निगेटिव होता है, याद रखेंगे अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, और इस पर अगर माइनस आ गया तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में क्या होगा विक्षेपित होगा। तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताइए, नॉर गेट। तो चौथा आप बोलेंगे सर कि नॉर में कौन कौन सा गेट होता है, तो और गेट होता है प्लस नॉट गेट होता है, दोनों मिला के नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
बताया जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। इसके बाद है चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर प्रबलता कहता है, चुंबकीय प्रबलता, तो केवल एम्पियर मीटर या ध्रुव प्रबलता, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण है तो कितना होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा E = hc/लैम्डा होता है। अब इसमें देख लीजिए कहां है, ऑप्शन नंबर 2 है hc/लैम्डा। हाँ बताइए इसमें कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव टाइप कौन होता है? मूल होता है वाला। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि ऑप्टिकल फाइबर, इसको प्रकाशीय तंतु कहा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, इसको TIR भी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो आवेश का। एक चीज और ध्यान देंगे, एम्पियर के साथ यहाँ टाइम वाला जो भी आ जाए, घंटा आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, ये किसका मात्रक होगा? आवेश का। कोई दिक्कत बालक? तो बस आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में।